फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बॉलीवुड स्यापा में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करते हैं पर्दे के पीछे बॉलीवुड सेलेब्स की जिंदगी में मच रही खलबली और साथ ही उनकी जिंदगी में नजर आने वाले स्यापों के बारे में। तो चलिए हमारे आज की शो की शुरुआत करते हैं और पूछते हैं मेरी को होस्ट तृप्ति से कि आज हम किस बॉलीवुड सेलेब्स की जिंदगी में नजर आ रहे स्यापों पर बात करने वाले हैं। स्यापा की तुम बात करी हो तो सबसे पहले मैं बता दूं, बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां कितने स्यापे हैं। लव अफेयर्स को लेकर स्यापे हैं, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर स्यापे हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब सालों से राज कर रही आज हम बात करेंगे ऐसी एक्ट्रेस के बारे में। मेघा यार, उस एक्ट्रेस के बारे में जो कि बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड यानी पूरी दुनिया में राज कर रही है। कहीं तुम प्रियंका चोपड़ा की बात तो नहीं यार, नीली आंखें तुम ऐश्वर्या राय बच्चन। हाँ, ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बात करेंगे हम। ऐश्वर्या राय बच्चन जिनकी लव अफेयर से लेकर मैरिड लाइफ, एक्टिंग करियर फुल टू स्यापे रही है। लेकिन तृप्ति, तुम प्लीज आज ये मत कहना कि हम आज ऐश्वर्या के सास जया के साथ कैसे है रिश्ते, ऐश्वर्या के ससुर अमिताभ बच्चन के साथ कैसा है रिलेशन और साथ ही ऐश्वर्या अभिषेक के झगड़े का पूरा सच। प्लीज तुम ये मत कहना कि हम आज भी इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं मेघा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, आज हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज एकदम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ आज हम आए हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या राय बच्चन जो एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री होने के साथ आज बच्चन बहू भी है। बच्चन बहू होने के साथ एक बेहतरीन माँ भी है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ऐश्वर्या है बी टाउन की यमी मम्मी जो करती है अपनी बेटी आराध्या से बेइंतहा प्यार। लेकिन इस प्यार में कई सारे स्यापे हैं यार। एक माँ और बेटी का प्यार क्या होता है ये एक माँ बेटी बेहतर जानती होंगी, बिल्कुल। और हमें भी अच्छे से पता है। लेकिन यार स्टार्स की दुनिया है, यहाँ हर कदम पे रहती है फैंस की नजरें। ऐसे में हमें ये जानने की दिलचस्पी रहती है, फैंस को ये जानने की दिलचस्पी रहती है कि वाकई ऐश्वर्या जो आराध्या को लेकर हर कदम पर रहती है, रखती है पहरा, कि वाकई उनकी बेटी का ख्याल किस तरह से रखना है ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं तुम्हारी बात मतलब मैं एक्चुअली में कंफ्यूज हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहती है। एक्चुअली मेघा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा से जो बातें आती है कि ऐश्वर्या एक बहुत बेहतरीन माँ है, लेकिन खबरें कहीं ना कहीं ये भी आती है कि वो माँ तो है लेकिन कई दौर उन्होंने बहुत ऐसे बड़े कदम उठा लिए हैं जिससे उनके माँ बनने पर सवाल उठता है कि ऐश्वर्या के माँ बनने पर सवाल उठता है। मतलब सच में, क्योंकि देखिए ये बात वाकई शॉकिंग है। ऐश्वर्या हर बार अपनी बेटी आराध्या को गोदी में उठाए नजर आती है। मेघा, तुम भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हर सवाल का मेरे पास जवाब है। क्योंकि सवाल जो उठा है ना, कहते हैं ना चिंगारी से ही लगती है आग। बिल्कुल, तृप्ति ने बिल्कुल ठीक कहा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। लेकिन चिंगारी कब लगी और किस तरह से आग लग गई, चिंगारी आग के रूप में कैसे बदल गई, ये मैं तुम्हारे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताऊंगी कि किस तरह से स्यापा आया माँ बेटी की मोहब्बत में। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन आज भी अपनी खूबसूरती से तमाम अदाकाराओं को पीछे छोड़ने में आगे है। अगर बात की जाए फिल्मी दुनिया में सालों से राज करी हसीनाओं की, तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक आज भी ऐश की खूबसूरती के कई दीवाने हैं। कोई तोड़ नहीं है ऐश की खूबसूरती का। लेकिन अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको आज ऐश की खूबसूरती के बजाय उनकी एक और ऐसी खासियत के बारे में बताना जरूर चाहेंगे जो आज भी एक सवाल बना है कई लोगों के मन में कि वाकई ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्मी दुनिया से दूरी किस लिए बनाई थी इतने लंबे वक्त तक। ऐश्वर्या राय बच्चन आज एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक बेहतरीन बहू ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन माँ भी है, और यही माँ बनना ही उनकी खासियत है। जी हाँ, ऐश ने अपनी बेटी आराध्या बच्चन के लिए अब तक जिस तरह से अपनी ममता को मिसाल बनाया वो वाकई काबिले तारीफ है। बता दें आप सभी को कि ऐश्वर्या राय बच्चन जिन्होंने किसी भी मुश्किल घड़ी में अपनी मातृत्व को आड़े नहीं आने दिया, बात चाहे रैम्प वॉक की करे या फिर कॉन्स फेस्टिवल से लेकर किसी भी पार्टी फंक्शन में शिरकत करने की, ऐश अपनी लाडली के प्रति अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने में आगे रही। बता दें आप सभी को कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेटी के लिए शुरुआत से ही न सिर्फ अपने परिवार में खटपट का सामना किया बल्कि मीडिया के सवालों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। बता दें आपको कि ऐश ने बेटी के लिए फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली थी माँ बनने के बाद, लेकिन इसके साथ ही जब आराध्या के एजुकेशन की बातें सामने आई है बीते कुछ दिनों पहले, तो अफवाहें ऐश और उनके लविंग हस्बैंड अभिषेक बच्चन के रिश्ते में खटपट की भी उड़ी। इतना ही नहीं, आराध्या को लेकर ऐश ने मीडिया को भी लताड़ा। जब बात इस तरह की सामने आई कि ऐश अभिषेक में लड़ाई हो रही है अपनी बेटी के एजुकेशन को लेकर, और एक प्रोफेशनल फोटो शूट के दौरान जब वो वापस लौट रही थी अपनी बेटी को गोद में लिए,
तब भी उन्होंने मीडिया के सामने उन्हें जवाब देने का कोई कसर बाकी नहीं रखा, जब जल्दबाजी में अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में वो कर गई ऐसी भूल कि आराध्या को लग गई थी चोट, और उनका गुस्सा सरेआम इस बात का सबूत निकला कि वो वाकई अपनी लाडली से बेहद ज्यादा प्यार करती हैं। वैसे ऐश्वर्या आराध्या के रिश्ते का भी मजाक उड़ाने में लोगों ने कोई कमी बाकी नहीं रखी थी, जब बार बार ऐश आराध्या को गोद में लिए घूमने निकल पड़ती थी किसी भी काम के सिलसिले में, जिसके जवाब में ऐश ने एक बातचीत के दौरान अपनी जिम्मेवारी को लेकर आलोचकों को सरेआम मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद ऐश की बातों से इस बात की कंफर्मेशन तो मिल चुकी थी कि फिल्म दुनिया में ग्लैमर से दूरी बनाने के पीछे ऐश की कोई मजबूरी नहीं बल्कि उनकी खुद की मर्जी थी, जो अपने मदरहुड को भरपूर एंजॉय करना चाहती थी। वाकई तृप्ति, ये जो तुम्हारी खास रिपोर्ट थी ना, ये काफी ज्यादा खास थी। मतलब ऐश्वर्या और आराध्या को लेकर, इनके रिलेशन को लेकर जो स्यापे थे ना, वो वाकई क्लियर हो गए हैं। लेकिन क्या तुम जानती हो कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब ऐश्वर्या पर उनका मां बनना भारी पड़ गया था? सच में ऐसा भी? हाँ, ऐसा ही हुआ था। मतलब ट्रस्ट में यही हुआ था, क्योंकि ऐश्वर्या को बेटी आराध्या के जन्म के बाद बड़े पर्दे से दूरी बनानी पड़ गई थी। ये बात तो सही है यार, काफी लंबे वक्त के बाद बीते साल उन्होंने पर्दे पर वापसी की है, लेकिन बीते साल नहीं तृप्ति, उनका कमबैक तो जज्बा फिल्म से ही हो गया था। चलो सही है, तुम्हारे कहने का मतलब सही है, लेकिन ये इतने टाइम तक जो दूरी थी ना पर्दे से, वो वाकई इसके पीछे की वजह क्या थी यार? वाकई मैं जानना चाहती हूँ, और मुझे लगता है फैंस भी इसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तृप्ति देखो, वजह ना बहुत बड़ी थी, और उसको समझाने के लिए ना मुझे तुम्हें अपनी स्पेशल रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे और तुम भी जानती ही होगी, आजकल माँ बनने के बाद करीना कपूर खान किस चीज को लेकर सुर्खियों में है? ऑब्वियसली अपने बेटे, अपने लुक्स को लेकर, और साथ ही उनको एम्बैरेस किस चीज को लेकर होना पड़ रहा है? ऑब्वियसली अपने लुक्स को लेकर ही यार। एग्जैक्टली, तो यही चीज फेस की है ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी। लेकिन अब तुम आगे बोलोगे उससे पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ, मेघा प्लीज यार अपने स्पेशल रिपोर्ट दिखा दो और मुझे पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दो। यार तृप्ति, तुम इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हुआ करो यार। मतलब तुम मेरी बात बेशक समझ जाओ, लेकिन मुझे हमारे दर्शकों को एक बार समझाने दो, मतलब उन्हें बताने तो दो कि हम कौन सी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हाँ, मैं समझ गई कि तुम शॉर्ट में बताना चाहती हो, तो चलो जल्दी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कौन सी रिपोर्ट दिखाने वाली हूं। दरअसल मां बनने के बाद, बेटी आराध्या के जन्म के बाद, आराध्या की सारी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने बड़े पर्दे से दूरी बना ली। उन्होंने दूरी क्यों बनाई, इसको लेकर तमाम बातें बेशक सामने आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर मां बनने के बाद ऐश्वर्या की कई ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जिन्हें हम आपको इसी रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे, और यकीनन ये तस्वीरें काफी होंगी तृप्ति और आप सभी के जहन में मेरी बातें सुनने के बाद जो सवाल आए हैं उनका जवाब देने के लिए। चलो फिर यार, फिर देर किस बात की, देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्पेशल रिपोर्ट। माँ बनने के बाद बदलती है हर एक महिला की जिंदगी, फिर चाहे वो कोई आम महिला हो या फिर हो बी टाउन की जानी मानी एक्ट्रेस। ऐसा ही कुछ हुआ है बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ भी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ऐश्वर्या अभिषेक की जिंदगी में जब दस्तक दी उनकी बेटी आराध्या ने, तो ऐश्वर्या ने आराध्या की देखभाल के लिए बड़े पर्दे से दूरी बना ली। बड़े पर्दे से दूरी बनाकर ऐश्वर्या ने अपना सारा ध्यान अपनी बेटी आराध्या की परवरिश पर लगा दिया। लेकिन फिर फैंस का प्यार ऐश्वर्या को बड़े पर्दे पर एक बार फिर से नजर आने के लिए मजबूर कर गया। लंबे समय तक पर्दे से दूरी बनाए रखने के बाद ऐश्वर्या ने किया फैसला बड़े पर्दे पर कमबैक करने का। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐश्वर्या राय बच्चन की जिस खूबसूरती के कई करोड़ों लोग कायल हैं, उनकी जिस खूबसूरती के कई लोग दीवाने हैं, वो खूबसूरती कहीं खो गई और ऐश्वर्या का बढ़ा हुआ वजन, या फिर यूं कहें कि ऐश्वर्या का मोटापा उनके कमबैक में अड़चन बना। ऐसा कहा जाता है कि मां बनने के बाद, या फिर यूं कहें कि अपनी डिलीवरी के बाद, ऐश्वर्या का हाल भी कुछ वैसा ही हो गया था जैसा हाल फिलहाल बॉलीवुड की बेबो कही जाने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर खान का हो गया है। ठीक इसी तरह से ऐश्वर्या का बढ़ा हुआ वजन उनके कमबैक के आगे रोड़ा बना। लेकिन ऐश्वर्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने भी एक्सरसाइज की, योगा की, अपनी डाइटिंग का ख्याल रखा, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो किया। और देखिए आप, फिल्म जज्बा से जब उन्होंने एक बार फिर किया बड़े पर्दे पर कमबैक, तो ऐश्वर्या की तारीफें हर जगह हुई। इस फिल्म
फिल्म को भले ही उतनी कामयाबी ना मिली हो, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या के दमदार अभिनय की तारीफें हर जगह हुई। फिल्म जज्बा के बाद ऐश्वर्या नजर आई फिल्म सरबजीत में, और फिल्म सरबजीत के बाद खूबसूरती का एक लेवल बढ़ा हुआ नजर आया फिल्म ए दिल है मुश्किल में। इन सभी फिल्मों से भले ही ऐश्वर्या ने बड़े पर्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हो, लेकिन ऐश्वर्या के फिल्मी करियर पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो इन तीनों ही फिल्मों में निभाई गई, या फिर यूं कहें कि इन तीनों ही फिल्मों में जिस तरह का किरदार उन्होंने अदा किया है, उस तरह के किरदार में उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। यानी कि पर्सनल लेवल की बात अगर छोड़ दी जाए और सिर्फ प्रोफेशनल बात की जाए, तो प्रोफेशनल तौर पर भी बेटी आराध्या के जन्म के बाद ऐश्वर्या का करियर बदला है। ऐश्वर्या के स्टारडम पर कहीं न कहीं उनके मां बनने का असर साफ दिखाई दिया है। तृप्ति, देखी ना तुमने मेरी खास रिपोर्ट? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए मुझे ये बात तो पूरी तरह से पता चल चुकी है कि वाकई ऐश्वर्या राय बच्चन को भी मां बनने के बाद कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे खास बात ये है, सबसे सराहनीय बात ये है कि वो हर मौके पर अपनी मां बनने की भूमिका को निभाती आई। फिल्मों को लेकर भी वो काफी ज्यादा आगे निकली। एग्जैक्टली, बीते साल दिवाली के मौके पर जो रिलीज हुई है फिल्म ए दिल है मुश्किल, उसमें तो ऐश्वर्या की जो खूबसूरती थी ना, उससे उन्होंने हर उस शख्स को जवाब दे दिया जो कहता है कि मां बनने के बाद एक्ट्रेसेस का करियर का ग्राफ जो है एक्ट्रेसेस के, वो नीचे आने लगता है। साथ ही साथ हमें भूलना नहीं चाहिए उनके लुक्स को लेकर भी जो बातें हो रही थी ना, तमाम सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया ऐश्वर्या ने अपनी खूबसूरती से। लेकिन तृप्ति, ऐश्वर्या के मदरहुड को लेकर हाल ही में क्वेश्चन रेज हुआ है, और ये स्यापा अभी तक कायम है। वाकई में स्यापा ये कब क्लियर होगा कि वाकई जो बातें सामने आई थी आराध्या, अभिषेक और ऐश्वर्या को लेकर, कि क्या आराध्या ही है ऐश्वर्या अभिषेक के बीच झगड़े की वजह? क्योंकि देखिए, हमारे इस शो में क्वेश्चंस रेज हुए थे कि बेटी आराध्या के साथ कैसा है मां ऐश्वर्या का बर्ताव, जिसका जवाब दिया तृप्ति की रिपोर्ट ने। मां बनने के बाद किस तरह से बदली है ऐश्वर्या की जिंदगी, इसका जवाब दिया मैंने आपको अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। लेकिन एक सवाल जो अब तक सवाल है, जिसे लेकर सिर्फ खबरों का बाजार गर्म है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि क्या बेटी आराध्या ही है अभिषेक ऐश्वर्या के झगड़े की असली वजह? और इसके लिए फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके हस्बैंड यानी कि अभिषेक बच्चन के जवाब का, कि वो अपनी बेटी को लेकर किस तरह की बातें सामने लेके आते हैं। और फैंस का ये स्यापा जो है ना, दोनों के झगड़े का स्यापा है, वो फैंस की कंफ्यूजन दूर करने के साथ सारी बातों को क्लियर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बातें क्लियर करने के लिए इन दोनों के स्टेटमेंट्स का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि सेलेब्स को लेकर तरह तरह की बातें समय समय पर सामने आती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है ना, जिस तरह से ऐश्वर्या ने अभिषेक के साथ अपने झगड़े को लेकर सवाल पर मुंह तोड़ जवाब दिया था मीडिया रिपोर्टर्स को भी, और मुझे लगता है इस बात में देर नहीं है कि जल्द ही वो अपनी बेटी को लेकर भी सामने आएंगी। और बेटी को लेकर तो ऐश्वर्या कई बार कमेंट्स कर चुकी हैं, बोलती हैं कि उनकी बेटी की हर एक अदा उन्हें लुभाती है, लेकिन झगड़े वाले स्टेटमेंट पर उन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी है। और चलो देखते हैं कि अब ये ऐश्वर्या राय बच्चन अपने फैंस की ये कंफ्यूजन किस तरह से दूर करती हैं। चलो अब वक्त आ गया है मेघा कि अब फैंस से इजाजत ले लें। बिल्कुल दोस्तों, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड स्यापा, जिसमें हमने आपको बताया ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के मदरहुड को लेकर क्रिएट हो रहे स्यापों के बारे में। और अब इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। चलो फिर से हम ये भी बता दें इन्हें कि ये स्यापा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच जो झगड़ा है आराध्या बच्चन को लेकर है। और साथ ही साथ आपको ये बात भी बताते चले कि ये झगड़े की वजह जो है तो शुरुआत हुई थी आराध्या की एजुकेशन को लेकर, जिस बारे में अब भी हमें भी इंतजार है। तो जैसे ही ये सवाल का जवाब हमें मिलेगा, हम आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे इस जवाब के साथ। तब तक बिल्कुल, तब तक के लिए अपने पसंदीदा सितारों से जुड़ी हर अपडेट को जानने के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हर एक बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को और रहें अपडेटेड। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.